हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 है पृथ्वी की गतियाँ। अभ्यास पृष्ठ का पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, यानी कि जो घूर्णन होता है, जैसे लट्टू नाचता है, अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उसको हम बोलते हैं परिभ्रमण, और जब पृथ्वी किसी कक्षा में किसी ग्रह किसी तारे जैसे कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। इसको इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। और परिभ्रमण को मतलब चारों ओर भ्रमण, मतलब अपने चारों ओर भ्रमण जो कहता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। सेकंड प्रश्न है, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताएं। उत्तर और दक्षिण अयनांत जो होते हैं उनमें अंतर बताना है। उत्तर में लिखेंगे, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयनांत कहते हैं। यानी कि जब हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य की ओर झुका होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है फ्रेंड्स, यदि हमारा सूर्य की तरफ झुका होता है तब जो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। इस स्थिति में सूर्य का उत्तरायण होना कहलाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? जो सूर्य है वो क्या है? उत्तरायण है, या उसको हम एक अलग से नाम से जानते हैं, उत्तर अयनांत। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध जो होता है सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर ग है, प्रदीप्त वृत्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त करती है। जो हमारी पृथ्वी होती है ना, वो कहाँ से ऊष्मा प्राप्त करती है? सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है। जो पृथ्वी का आकार है लगभग गोल है, पूरी तरह गोल नहीं है। इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत वाले भाग में रात होती है। पृथ्वी जो ग्लोब पर जो वृत्त दिन या रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। समझते हैं फिगर से। जो दोस्तों पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो एक समय में एक आधे भाग पर ही पड़ता है और आधा भाग में नहीं पड़ता है। जिस भाग पर नहीं पड़ता उसमें वहाँ पे उस समय क्या होता है? रात्रि का समय होता है, और जिस भाग पे पड़ता है वहाँ पे उस समय दिन का समय होता है। तो सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और विपरीत भाग में रात होता है। पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है, ये जो वृत्त होता है पृथ्वी पर जो वृत्त होता है जो दिन और रात को विभाजित करता है, उस वृत्त को ही हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव का विवरण दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट है, क्रमशः दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का यदि अपनी घूर्णन करती है अपनी गति से तो क्या होंगे? पहला तो
पॉइंट है, इसमें लिखेंगे दिन और रात। दूसरा है सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो हमें सूर्य कैसे दिखाई देते हैं? सूर्य और चंद्रमा जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं ऐसे दिखते हैं कि वो पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सूर्य स्थिर रहता है, सूर्य के परिक्रमण करता है पृथ्वी। तो पृथ्वी जब घूमती है तो पश्चिम से पूरब की तरफ, तो जब पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी जाती है तो हमें लगता है कि सूर्य क्या है, पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है, या हमें चंद्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए प्रतीत होता है। ये चीज़ें होती हैं घूर्णन के दौरान। अगला प्रश्न है पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर मिलेंगे कि पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध। इसमें लिखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर माध्याम का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, जो कि 21 जून के दिन होता है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा दिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। सेकेंड है कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में माध्यम का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त में बीच मध्य तापमान रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। थर्ड पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड है कारण बताइए। पहला पॉइंट इसमें है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है, इसलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इसलिए यहाँ पे 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब वहाँ 6 माह का दिन होता है। लीप वर्ष हर चौथे वर्ष होता है, क्यों? उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। जो पृथ्वी है ना, सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में 1/4 के हिसाब से एक दिन पूरा होने से 366 दिन हो जाते हैं। और और फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। जब दोस्तों सूर्य का चक्कर पृथ्वी जब लगाती है तो एक वर्ष में कितने दिन लगाती है? 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर पूर्ण करती है। तो अगले साल ये इसी प्रकार से 365 सही 2/4, फिर 3/4, फिर उसके बाद 4/4, यानी कि पूरे 4 सालों में एक दिन और बढ़ जाता है। जब 4 साल में एक दिन और बढ़ जाएगा तो ये 365 की जगह क्या हो जाएगा? 366 दिन हो जाएंगे। और 366 दिन और जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है किस महीने में जाकर जुड़ता है? वो फरवरी के महीने में जुड़ता है। इसलिए इस साल को हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड है सही वाक्य पर सही का निशान तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला पॉइंट है 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु नहीं होती है। सेकंड है पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। ये बात सही है। 365 या 366 दिखेगा
तो ये लीप वर्ष होता है। 365 आपका नॉर्मल ईयर होता है। वार्षिक गति के कारण दिन रात होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। दिन रात होने का, एक दिन में जो चक्कर पृथ्वी लगाती है सूर्य का, वो एक दिन में अपने अपने घूर्णन के प्रति अपनी धुरी के प्रति वो जो घूर्णन करती है, उसी की वजह से दिन रात होता है। जब जो 365 दिन होते हैं उसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होता है, जो जैसे कि ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब का चेंजेस कब होता है, कैसे होता है? ये जब वह किसी सूर्य के परितः घूमता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार है, तो बिल्कुल बात गलत है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ जो दीर्घवृत्ताकार नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। पहला पॉइंट, उपसौर। उपसौर का जो समय है वो 3 जनवरी को है। इस प्रकार से हम मैच करा देंगे। उपसौर का मैच कराएंगे 3 जनवरी से। वसंती विषुव होता है 21 मार्च को। अपसौर 4 जुलाई को। शिशिर विषुव 23 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।